तभी अचानक उसकी टक्कर किसी लड़की से हो गई। लड़की अपना फोन उठाती हुए बोली, यू इडियट, दिखाई नहीं देता? अगर तुम्हारी वजह से मेरे फोन में एक भी स्क्रैच आ गया ना तो तुमसे अपने फोन के पूरे पैसे लूंगी। अब आगे। अविका ने जैसे उसकी बात सुनकर उसने उस लड़की को देखा, वो एक पल को सुन्न रह गई। उसने अपनी आंखें बंद की और एक झटके में खोलकर बोली, और रियली सिद्धा। सिद्धि ने जैसे ही खुद का नाम सुना उसने चौंक कर अविका की तरफ देखा और जैसे अविका को देखकर उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान आ गई। वो अविका की तरफ देखकर बोली, ओ सॉरी सॉरी अविका दीदी, वो मुझे लगा कोई और है, मुझे नहीं पता था कि मेरी टकरा आपसे हो गई। अविका अपने दोनों हाथ बांधत हुए बोली, हाँ तो तुम कुछ कह रही थी मुझसे, बोलो क्या बात है। सिद्धि अपनी झूठी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं दीदी, बस मुझे लगा था कोई और है। लगता है कि गलती मेरी ही थी, मैं फोन में देखकर आ रही थी, मुझे लगा कोई और है। कि कभी उसके पीछे आदित्य आते हुए बोला, क्या हुआ सिद्धि? और फिर जैसे ही उसने अविका को देखा उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो उनके पास आया और झूठी फिक्र जताते हुए बोला, अरे अविका तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतने दिनों से ना तुम मुझे कभी मैसेज कर रही हो ना ही कॉल कर रही हो, पता है मैं कितना परेशान होने लगा हूँ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो जैसे ही अविका का माथा छूने को हुआ कि अविका ने उससे अपने हाथ पीछे खींच लिए और एक कदम दूर होते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम थोड़ा दूर रहकर बात किया करो। अविका की बात सुनकर सिद्धि सहित आदित्य भी चौंक गया। ये पहली बार था जब अविका उससे दूर होकर बात करने को कह रही थी। सिद्धि आदित्य की छोटी बहन थी जो कि अविका की ही एज की थी। हालांकि सिद्धि भले ही छोटी थी पर वो भी अपने भाई की तरह झूठी और चालाक इंसान थी। कि तभी उन सबको कदमों की चलने की आवाज आई। अविका ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां अभिमन्यु खड़ा था और वो अविका के ही तरफ आ रहा था। वो कोर्ट में वो बहुत ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु ने अपने सामने आदित्य को देखा उसके कदम वहीं रुक गए। उसे आदित्य से नफरत थी क्योंकि वो हमेशा अविका को अपने प्यार के जाल में फंसते रहता था और अविका उसकी बातों में आ जाया करती थी। हालांकि अभिमन्यु कितनी भी कोशिश करता अविका को आदित्य से दूर रखने की, पर आदित्य कुछ ना कुछ ऐसा कर देता जिससे वजह से अभिमन्यु हमेशा अविका की नजरों में और गिर जाता, जिसका एक कारण ये भी था कि अविका हमेशा अभिमन्यु से नफरत करती थी। आदित्य ने जैसे ही अभिमन्यु को देखा उसके चेहरे पर एक पल को डर आया, लेकिन जैसे ही उसने अविका को देखा तो वो डर भी कहीं गायब हो गया और आदित्य के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने कुछ सोचा और वो अविका की तरफ चला गया। वो जैसे ही अविका का हाथ पकड़ने को हुआ कि अविका ने आदित्य को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और वो अभिमन्यु की तरफ चली गई। उसने अभिमन्यु की टाई ठीक करी और अभिमन्यु को देखकर बोली, आप इसमें बहुत हैंडसम लग रहे हैं। वही जैसे ही अभिमन्यु और आदित्य ने अविका की बात सुनी, आदित्य और सिद्धि दोनों शॉक रह गए। वही अभिमन्यु के चेहरे पर एक पल को हैरानी आई पर तुरंत अभिमन्यु ने हल्की सी स्माइल पास की। सिद्धि ने आदित्य की कान में कहा, आप तो कहते थे कि अविका हमेशा आपके प्यार की जाल में फंसी रहेगी, फिर आज ये अविका को क्या हुआ है? ये ऐसा क्यों कर रही है जैसे कि ये अपने पति को बहुत प्यार करती है? जहां तक मैंने सुना है ये तो आपसे प्यार करती थी ना भाई, फिर ये अभिमन्यु कहां से आ गया? आदित्य सिद्धि की तरफ देखकर बोला, शांत हो जाओ सिद्धि, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक अविका को क्या हुआ है, क्यों वो मुझे ऐसे इग्नोर कर रही है। जरूर कुछ हुआ तो है, लेकिन क्या? क्योंकि कुछ दिन पहले तो वो बिल्कुल ठीक थी पर जैसे ही उसकी शादी हुई है ये बिल्कुल चेंज हो गई है। अब उन्हें कहाँ पता था कि अविका के अंदर मानसी है और मानसी अविका के वादे के मुताबिक सिर्फ अभिमन्यु से ही प्यार करती है या करने लगी। सिद्धि अभिमन्यु के पास आए और अपनी झूठी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, कैसे हैं आप मिस्टर राय सिंघानिया? अविका अभिमन्यु के आगे आ गई और सिद्धि की तरफ हाथ बांध कर बोली, वो बिल्कुल ठीक है, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिद्धि उसके सामने आ जाने से एकदम चिढ़ गई पर उसने खुद को कंट्रोल किया और बोली, वो मैं भाई के साथ यहाँ पर शॉपिंग करने आई थी। अविका ने हाँ में सिर हिलाया तो वो अभिमन्यु की तरफ पलट कर बोली, अच्छा अभिमन्यु चलो अब हम लोग चलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अभिमन्यु बोला, चलो ठीक है, यहाँ पास में एक होटल है वहीं पर तुम कुछ खा लो। अविका खुश होकर बोली, हाँ बिल्कुल, और उसने अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया और वो लोग जैसे ही जाने को हुए कि आदित्य बीच में बोला, क्या हम भी तुम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं? अविका मुंह बनाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, हम पति पत्नी हैं और हमें अकेले में टाइम चाहिए, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा तुम हमारे बीच में आओगे? तुम अपनी बहन के साथ चले जाओ, और उन लोगों को शॉप में छोड़कर वहां से अभिमन्यु के साथ चली गई। अभिमन्यु आज बहुत खुश था, वो जब से दिल्ली आया था अविका उसे सरप्राइज पर सरप्राइज दिए जा रही थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी दिल्ली के सबसे फेमस होटल में रुकी। अविका कार से उतर गई तो अभिमन्यु ने कार की चाबी गार्ड को दे दी और खुद अंदर जाने लगा। हालांकि अविका उससे कदम मिलाकर चल रही थी पर अभिमन्यु को उसके हाथ पकड़ने में थोड़ी झिझक हो रही थी। उसके मन में 1% का डर था कि कहीं अविका उसका हाथ ना झटक दे तो उसकी सारी उम्मीद जो आज अविक ने दिखाई थी चली जाएंगी। पर उसने खुद को शांत किया और जैसे ही अविका का हाथ पकड़ने को हुआ
कि अविका ने अभिमन्यु की बाजू पकड़ ली और अपना प्यारा सा फेस में आकर बोली, आप जल्दी चलिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया और वो कुछ देर बाद वहां से अपने प्राइवेट रूम में चले गए, क्योंकि अभिमन्यु जब भी दिल्ली आता था वो यही रुकता था, क्योंकि अविका उसे घर में कभी रुकने नहीं दिया करती थी। अभिमन्यु ने अविका के पसंद का खाना ऑर्डर किया तो कुछ देर बाद खाना आ गया। अविका को सच में अभी बहुत तेज भूख लग रही थी और वो खाना खाने लगी, पर उसने अभिमन्यु पर ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उसे ही प्यार से देख रहा था। जब अविका का ध्यान अभिमन्यु पर गया तो वो बोली, क्या हुआ, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? अविका ने अपनी प्लेट से थोड़े से चावल लिए और अभिमन्यु की तरफ कर दिया तो अभिमन्यु हैरान हो गया, क्योंकि अविका को कभी भी जूठा खाना पसंद नहीं था। कि तभी अचानक अभिमन्यु ने अविका के पसंद का खाना ऑर्डर किया तो कुछ देर बाद खाना आ गया। अविका को सच में अभी बहुत तेज भूख लग रही थी और वो खाना खाने लगी, पर उसने अभिमन्यु पर ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उसे ही प्यार से देख रहा था। जब अविका का ध्यान अभिमन्यु पर गया तो वो बोली, क्या हुआ, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? अविका ने अपनी प्लेट से थोड़े से चावल लिए और अभिमन्यु की तरफ कर दिया तो अभिमन्यु हैरान हो गया, क्योंकि अविका को कभी भी जूठा खाना पसंद नहीं था। कि तभी अचानक अब आगे कि तभी अविका अचानक ने कहा, क्या आप मेरा झूठा खाना नहीं चाहते हैं? ओके, कोई बात नहीं है, और वो चम्मच को पीछे खींचने लगी कि अचानक अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ से वाइट खा लिया। अविका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और दोनों लोगों ने डिनर कंप्लीट किया। अविका ने जैसे ही टाइम देखा उसके चेहरे पर फिर से उदासी आ गई, क्योंकि अभिमन्यु की फ्लाइट 8 बजे की थी और अभी 7 बजे बज चुके थे। हालांकि यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट का रास्ता 20 मिनट का था, पर फिर भी अभिमन्यु उससे दूर जा रहा था और उसे बहुत बुरा लग रहा था। काश कि अविका ने अपना एडमिशन मुंबई कॉलेज में करवाया होता तो वो भी अभिमन्यु के घर पर रहकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकती थी। लेकिन अविका ने अपनी शादी वाले दिन ही जानबूझकर दिल्ली इंटरनेशनल कॉलेज में अपना एडमिशन करवाया था, क्योंकि उसे अभिमन्यु से जुड़ी हर एक चीज से नफरत जो थी, और वो मुंबई जैसी जगह भला कैसे रह सकती थी जहां अभिमन्यु का पूरा परिवार रहता था। हालांकि अभिमन्यु वहां बहुत ही कम रहता था, पर फिर भी वो वहां आया करता था। और अविका की इस गलती की वजह से अब मानसी को अविका पर गुस्सा आ रहा था। कोई अपने ही पति से दूर कैसे रह सकता है, जो पति उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हो? सच में अविका पागल थी। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं। खाना खाने के बाद उन दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं हुई, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे और क्या नहीं। कि तभी अभिमन्यु उसको देखते हुए बोला, क्या आप मुंबई आओगी? अविका बोली, अभी तो फिलहाल मेरा न्यू एडमिशन हुआ है तो मुझे कॉलेज थोड़े दिनों के लिए रेगुलर जाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु ने कहा, ओ अच्छा, कोई बात नहीं। अविका उठी और अभिमन्यु के पास आकर बैठ गई। उसने अपना सिर अभिमन्यु के कंधे पर रख दिया और अभिमन्यु को देखा, जो उसको ही देख रहा था। अविका ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए कहा, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी, और जब तक मैं आपके साथ रहूंगी तब तक का सारा टाइम सिर्फ मेरा होगा, समझे आप? अविका की बात सुनकर अभिमन्यु की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, ओके, तो तुम कब आओगी मुझसे मिलने? अविका अपनी आंखें बंद करके बोली, जब क्लच की छुट्टी पड़ जाएंगी तब। अभिमन्यु ने आगे कुछ नहीं कहा। दोनों ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे। लगभग 30 मिनट बाद अभिमन्यु ने देखा कि अविका सो चुकी है। अभिमन्यु ने एक बार टाइम देखा तो उसके पास सिर्फ 30 मिनट रह गए थे। उसने अविका को अपनी गोद में उठा लिया और होटल से बाहर आ गया। बाहर बॉडीगार्ड उन लोगों का पहले से ही इंतजार कर रही थी। एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से दरवाजा खोला तो अभिमन्यु ने अविका को अपने पास वाली सीट पर सही से बैठा दिया और उसका सिर वापस अपने कंधे पर रख दिया। लगभग 5 मिनट बाद उनकी कार सिंह विला आकर रुकी। अभिमन्यु ने अविका को अपनी गोद में उठाया और उसके रूम में ले जाकर सुला दिया। पर वो जैसे ही जाने को हुआ तो उसने पीछे मुड़कर अविका को देखा, जो बहुत मासूम से होकर सो रही थी। वो उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। इस बार उसने नोटिस किया कि अविका में इस बार बहुत चेंजेस आ चुके थे। वो उससे इस बार ना तो नाराज हुई और ना ही उसने उसे घर से बाहर जाने दिया, वरना अविका खुद उसे सिंह विला नहीं आने देती थी। और अगर अभिमन्यु सिंह विला आ भी जाता था तो अविका पूरे पूरे दिन सिंह विला नहीं आती थी, जब तक अभिमन्यु वापस अपने होटल ना चला जाया करता था। अभिमन्यु ने झुककर उसके फोरहेड पर किस किया और वहां से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निकल गया। वहां पहले से ही उसका प्राइवेट जेट तैयार हो चुका था और कुछ देर बाद वो मुंबई के लिए रवाना हो गया, पर इस बार उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। आगे सुबह अविका ने जब अपनी आंखें खोली तो खुद को अपने रूम में पाकर वो सिर पकड़कर बैठ गई। उससे याद आया कि कैसे वो कल अभिमन्यु के कंधे पर सिर रखकर सो गई थी, यानी कि अभिमन्यु उसे यहाँ छोड़कर मुंबई के लिए चला गया था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों सोई, पर उसने खुद को शांत किया और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। कुछ देर तैयार होने के बाद अविका नीचे आए तो उसने देखा उसके पापा राजवीर जी अखबार पढ़ रहे थे। वो उनके पास बैठकर बोली, गुड मॉर्निंग डैडी। राजवीर जी ने न्यूज़पेपर साइड में रखा और मुस्कुराते हुए बोले, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, और हमारी होने वाली डॉक्टर साहब कहाँ चली सुबह सुबह?
अविका मुस्कुराते हुए बोली, पापा आज कॉलेज का पहला दिन है, इसलिए हम कॉलेज जा रहे हैं। उसे याद आया कि अविका एक सक्सेसफुल डॉक्टर थी जिसने अपनी मेहनत से अपने पापा की तरह अपना नाम कमाया था। अविका 25 साल की उम्र में ही सबसे यंग और सबसे टैलेंटेड इंडिया की नंबर 1 हार्ट सर्जन बन चुकी थी। उसने जाने कितने बड़े बड़े हार्ट ऑपरेशन किए थे और वो लगभग 90% उन ऑपरेशन में सक्सेसफुल हुई थी। जब भी कोई बड़ा हार्ट ऑपरेशन होता तो वहां अविका ही ऑपरेशन करने जाया करती थी। पर क्योंकि अभी अविका के अंदर मानसी थी, हालांकि अविका की यादें मानसी के पास थी, पर फिर भी वो 5 साल पीछे आ चुकी थी और मानसी के लिए अभी डॉक्टर की पढ़ाई करना जरूरी था। अगर वो चाहती तो अपनी आंखें बंद कर कर सब कुछ याद कर सकती थी, पर उसे खुद भी पढ़ना था क्योंकि वो 18 साल की थी। अगर वो इतने बड़े बड़े हार्ट ऑपरेशन कर भी देती तो उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था, और हर जगह प्रूफ मांगा जाता है कि जिसमें डॉक्टर की डिग्री होना बहुत जरूरी होता है। कोई भी हार्ट ऑपरेशन डॉक्टर 12th करने के बाद हार्ट ऑपरेशन वाला डॉक्टर नहीं बन सकता था। अविका ने तनुजा के साथ मिलकर दिल्ली इंटरनेशनल कॉलेज में अपना एडमिशन करवाया था, और उसने ये तब किया था जब उसकी शादी होने वाली थी। शायद उसने ये सब जानबूझकर किया था, पर अब मानसी को अविका के इस फैसले से पछतावा हो रहा था। पर उसे कैसे भी करके 3 साल का ये कोर्स दिल्ली में ही रहकर करना था। हालांकि अगर वो एक बार अभिमन्यु से कहती तो उसका ट्रांसफर मुंबई हो सकता था, पर उसने कुछ नहीं कहा। राजवीर जी बोले, बिल्कुल बेटा, अब आपको कॉलेज जाना ही चाहिए। दोनों लोगों ने नाश्ता किया और अविका बाहर निकल गई। वहां पर तनुजा पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वो अविका की तरफ देखकर बोली, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गई, वरना मैं ही अंदर आने वाली थी। अच्छा चलो, अब कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। राजवीर जी बोले, बिल्कुल बेटा, अब आपको कॉलेज जाना ही चाहिए। दोनों लोगों ने नाश्ता किया और अविका बाहर निकल गई। वहां पर तनुजा पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वो अविका की तरफ देखकर बोली, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गई, वरना मैं ही अंदर आने वाली थी। अच्छा चलो, अब कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अब आगे। अविका और तनुजा दोनों अपनी स्कूटी से कॉलेज के लिए निकल गई। तनुजा पीछे मुड़कर अविका से बोली, अच्छा क्या अभिमन्यु जीजू यहाँ आए थे? अविका तनुजा को डांटते हुए बोली, आगे देख कर बात करो, वरना बताने से पहले ही हम भगवान के घर पहुंच जाएंगे। तनुजा मुंह बनाते हुए बोली, ओके, और आगे देखने लगी। अविका उसकी इस हरकत पर हल्की सी मुस्कुराहट दी और बोली, हाँ वो यहाँ आए थे और कल वापस भी चले गए। वो क्या बात है? तनुजा अविका का मजाक उड़ाते हुए बोली। अविका चिढ़ते हुए बोली, हो गया, चलो अब कॉलेज भी आ गया। दोनों कॉलेज में चली गई क्योंकि अभिमन्यु ने पहले से ही अविका की सारी क्लासेस पता करवा दी थी। अविका को याद आया कि उसके पिछले जन्म में भी अभिमन्यु ने उसकी सारी क्लासेज के बारे में पहले ही पता करवा लिया था, पर यह बात अविका को पता नहीं थी क्योंकि आदित्य ने कहा था कि क्लासेज का पता उसने लगवाया है, और बेवकूफ अविका मान भी गई। दोनों लोग जैसे ही क्लास में पहुंचे, अविका अपने सामने बैठी लड़की को देखकर गुस्से में आ गई, पर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और मन में बोली, एक बार मुझे तुम लोगों के बारे में सारी डिटेल पता चल जाए, उसके बाद मैंने तुम सबको नरक के दर्शन नहीं करवा दिया तो मेरा भी नाम मानसी। उफ मानसी, अब तेरा नाम मानसी नहीं है, अविका है। अविका, हाँ तो मेरा भी नाम अविका अभिमन्यु राय सिंघानिया नहीं। तनुजा की नजर जैसे ही सामने बैठी सानिया पर गई, उसकी मुट्ठी बच गई। उसे फिर से एक डर सताने लगा कि कहीं सानिया फिर से अपने भोलेपन की वजह से अविका को अपने बस में ना कर ले, क्योंकि हमेशा से सानिया अविका को अपनी भोली भाली सूरत में फंसा लिया करती थी, और अविका हमेशा सानिया की बात मान लिया करती थी, क्योंकि सानिया आदित्य की बेस्ट फ्रेंड थी, और अविका इसी वजह से सानिया को हमेशा खुश करने की कोशिश करती रहती थी, ताकि सानिया हमेशा आदित्य के सामने उसकी तारीफ करे और आदित्य उससे और ज्यादा प्यार करे। पर उसे कहाँ पता था कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड है, और वो दोनों उसे ही धोखा दे रहे हैं। सानिया ने जैसे अविका को देखा, उसके चेहरे पर एक मक्कारी भरी मुस्कान आ गई। वो अविका की तरफ आते हुए बोली, अरे अविका, तुम बड़ी लेट आई। पता है मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रही थी तुम्हारी क्लास में बैठकर। अब तो मेरी क्लास का भी टाइम होने लगा है। अविका को गुस्सा तो इतना आया कि वो एक थप्पड़ मारकर उसका हाथ पकड़कर उसकी क्लास से बाहर निकाल दे, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं सानिया दी, बस थोड़ा लेट हो गई थी। क्योंकि सानिया अविका से 1 साल बड़ी थी, इसकी वजह से अविका सानिया को दी कहकर बुलाती थी, पर अब उसे सानिया को दी कहते हुए भी गिना रही थी। सानिया अपने मन में बोली, आज इस लड़की को क्या हो गया, बड़े उखड़े उखड़े से मन से बात कर रही है। सानिया अपने चेहरे पर भोलापन लाते हुए बोली, अविका क्या हुआ है, तुम बहुत परेशान सी लग रही हो। अविका छोड़ चिढ़ गई और बोली, नहीं सानिया दी, मुझे लगता है आपको क्लास में जाना चाहिए, बेल बजने वाली है। और वो सानिया के बगल से होकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। वहीं सानिया को अविका की इस हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया, पर तब तक बेल लग चुकी थी और प्रोफेसर अविका की क्लास में आ चुके थे, जिसकी वजह से मजबूरन सानिया को अपने क्लास में जाना पड़ा। सानिया अविका से एक क्लास आगे थी, उसका इस बार 2nd ईयर था।
प्रोफेसर क्लास में आए और सारे बच्चों की तरफ देखकर बोले, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर विक्रांत राठी, आप लोग मुझे प्रोफेसर राठी कहकर बुला सकते हैं। सारे स्टूडेंट एक साथ प्रोफेसर राठी को ग्रीट करते हुए बोले, गुड मॉर्निंग सर। प्रोफेसर राठी बोले, आज हम लोग का पहला दिन है, इसलिए आज आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कल से हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप। प्रोफेसर राठी ने तनुजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप अपना इंट्रोडक्शन बताए। तनुजा खड़ी होते हुए बोली, हेलो सर, मेरा नाम तनुजा मुखर्जी है और मेरे पापा का नाम शैलेश मुखर्जी एंड मेरे पापा मुखर्जी इंडस्ट्री के चेयरमैन है। प्रोफेसर राठी मुस्कुराते हुए बोले, ओ माय गॉड, फिर तो आप बहुत रईस हो, तुमसे बच के रहना पड़ेगा। प्रोफेसर राठी की बात सुनकर सारे क्लास में बैठे स्टूडेंट हंसने लगे। तनुजा मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। उसके पास में खड़ी बैठी हुई अविका की तरफ प्रोफेसर राठी इशारा करते हुए बोले, अब आपकी बारी। अविका खड़ी तो हो गई, लेकिन उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो क्या कहे क्या नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और 1 मिनट बाद खुली तो उसे पता चला कि अविका हमेशा अभिमन्यु का सरनेम यूज नहीं करती थी, और अभी तक किसी को नहीं पता था कि अविका अभिमन्यु रायसिंघानिया की पत्नी है, क्योंकि अविका ने अभिमन्यु को पहले ही मना कर दिया था कि वो कभी भी उसका सरनेम यूज नहीं करेगी। इसलिए अभिमन्यु ने अविका से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके वैसे भी बहुत दुश्मन थे, और अगर किसी को पता चल जाता कि अभिमन्यु रायसिंघानिया की कमजोर उसकी पत्नी है, तो उसके दुश्मन जो इसी आश में रहते हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो अभिमन्यु की कमजोर पर अटैक करें। और तब से लेकर अविका ने अपनी शादी के 5 सालों में एक भी बार कभी भी रायसिंघानिया सनम यूज नहीं किया। अविका ने एक गहरी सांस ली और प्रोफेसर राठी एंड सारे क्लास की तरफ देखते हुए बोली, हेलो एवरीवन, मेरा नाम अविका अभिमन्यु रायसिंघानिया है एंड मेरे पति का नाम अभिमन्यु रायसिंघानिया है और मैं मैरिड हूँ। उसकी बात सुनकर प्रोफेसर राठी और बाकी सारे क्लास के बच्चों को एक बड़ा झटका लगा। वो आंखें फाड़े अविका को देख रहे थे। प्रोफेसर राठी अपनी आंखें बड़ी करके हकलाते हुए बोले, व्हाट आर यू श्योर, तुम मैरिड हो? बट बेटा, तुम्हारी उम्र तो अभी बहुत कम है और वो भी तुम्हारी शादी अभिमन्यु राजसिंघानिया से हुई है। अविका प्रोफेसर राठी को घूरते हुए बोली, अब क्या मैं आपसे झूठ भी बोलूंगी? बाय द वे, मेरे पापा का नाम राजवीर सिंह है और मेरे पापा राजवीर सिंह एशिया के नंबर 1 डॉक्टरों में से एक है और सिंह इंडस्ट्री के चेयरमैन भी हैं। अविका प्रोफेसर राठी को घूरते हुए बोली, अब क्या मैं आपसे झूठ भी बोलूंगी? बाय द वे, मेरे पापा का नाम राजवीर सिंह है और मेरे पापा राजवीर सिंह एशिया के नंबर 1 डॉक्टरों में से एक है और सिंह इंडस्ट्री के चेयरमैन भी हैं। अब आगे। अविका की बात सुनकर पूरे क्लास में खुसर फुसर होने लगी। प्रोफेसर राठी क्लास को शांत करवाते हुए बोले, साइलेंस प्लीज, मुझे लगता है मैं अमीरों की दुनिया में आ चुका हूं, इसलिए भूल चूक के लिए मुझे माफ कर देना। कृपया मैडम जी आप बैठ जाएं। उसकी बात सुनकर पूरे क्लास के बच्चे ढाका मारकर हंसने लगे। उन्हें इतना तो पता चल गया था कि प्रोफेसर राठी बहुत हंसमुख स्वभाव के हैं। अविका मुस्कुराते हुए बोली, चाहे हम कितने ही बड़े घर से क्यों ना हो, पर आपके लिए हम आपके स्टूडेंट हैं और आप हमें कभी भी कोई भी गलती से डांट सकते हैं। प्रोफेसर अविका की बात सुनकर खुश होते हुए बोले, वेरी गुड बेटा, कभी भी अपने पैसों पर, अपने रुतबे पर घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसे ही एक एक करके सारे बच्चों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और ऐसे ही 45 कब निकल गए पता ही नहीं चला। बेल बजी तो प्रोफेसर राठी वहां से चले गए। तनुजा अपनी खुशी छुपाते हुए बोली, क्या बात है अविका, आज मैं खली आंखों से सपना देख रही हो क्या? तूने आज अभिमन्यु जीजू का सरनेम यूज किया। मैं बहुत खुश हूँ मिसेज अविका अभिमन्यु राय सिंघानिया। देख, मैंने तेरी वीडियो भी बना लिया, बस जीजू को सेंड करने की देरी है, उसने अविका वीडियो दिखाते हुए कहा, जिस पर सेंड बटन आ रहा था और तनुजा की उंगली उससे 1 इंच दूर पर थी। अविका हड़बड़ा कर बोली, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अविका तनुजा के हाथ से फोन को लेने की कोशिश करते हुए बोली, और वो तनुजा के हाथों से फोन लेने आ गई। लेने के लिए झपटी पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तनुजा के हाथ से सेंड का बटन दब चुका था और वो वीडियो अभिमन्यु के फोन पर जा चुकी थी। अविका तनुजा के हाथ से फोन छीनते हुए बोली, तनुजा की बच्ची, क्या जरूरत थी तुझे वीडियो भेजने की? मेरा मन कर रहा है मैं तेरा मर्डर कर दूं। काश तू मेरी फ्रेंड नहीं होती। कोई फ्रेंड अपनी फ्रेंड को इतनी बड़ी मुसीबत में फंस आता है भाला, और मैं उनको क्या जवाब दूंगी? तनुजा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, यार वो तुम्हारे पति है और तुमने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, इसमें रोने की क्या बात है? जो सच्चाई थी वो तुम बताए, और फिर मैं तो आज बहुत खुश हूं कि तुमने अपना सही से इंट्रोडक्शन दिया, वरना तुम शादी के बाद भी हमेशा सिंह सरनेम यूज करती हो, और सच कहूं तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तुम पता है इस बारे में हमारी कई बार झगड़े भी हो चुके थे, और तुम हमेशा मुझसे रूठ जाया करती थी, सिर्फ और सिर्फ उस सानिया की वजह से और आदित्य की वजह से। मुझे वो आगे कुछ कह पाती तब तक तनुजा ने अपने दांतों तले जीभ दबा ली और वो अविका को देखने लगी। वो मन में बोली, हे भगवान, मैंने ये क्या बोल दिया? अब मुझसे ये अविका नाराज ना हो जाए।
अविका अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, क्या हुआ, तू तो बहुत पटर पटर बोल रही थी, अब क्यों रुक गई? वैसे सही कहा तूने, मुझे अब सिंह सरनेम यूज नहीं करना चाहिए। तनुजा ने खुश होकर सिर हिलाया और वो दोनों अपनी अपनी पढ़ाई करने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। अब उनके पास 45 मिनट का ब्रेक था, इसकी वजह से वो लोग कैंटीन में चली गई। ये दिल्ली का सबसे फेमस कॉलेज था, इनफैक्ट दिल्ली का ही नहीं इंडिया के टॉप 10 कॉलेजों में से एक था, जिसकी वजह से यहाँ हमेशा हाई क्लास के स्टूडेंट ही पढ़ने आया करते थे। उनमें से कुछ ज्यादा ही हाई क्लास की स्टूडेंट थी, इसकी वजह से क्लास के बच्चे उनको बहुत ज्यादा ही इज्जत की नज़र से देख रहे थे, क्योंकि वो उनको नाराज नहीं कर सकते थे। वही ऑस्ट्रेलिया में अभिमन्यु अभी अपनी केबिन में बैठा हुआ था। उसका ऑफिस बहुत लग्जरियस था और होना भी चाहिए, आफ्टर ऑल अभिमन्यु रायसिंघानिया बिजनेस इंडस्ट्री का बिजनेस किंग था और पिछले 5 सालों से उसे बिजनेस इंडस्ट्री का किंग अवार्ड मिलता आ रहा था। अभिमन्यु अपनी फाइलों में पूरी तरह से खोया हुआ था कि तभी उसके फोन में एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। उसने जब फोन उठाकर देखा तो उसमें तनुजा का मैसेज था। तनुजा अक्सर अभिमन्यु से बात कर लिया करती थी, क्योंकि अभिमन्यु तनुजा से अविका के बारे में पूछ लिया करता था और तनुजा और अभिमन्यु की बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। अभिमन्यु ने देखा कि तनुजा ने उसे वीडियो भेजी, उसे जैसे ही वीडियो देखी उसकी आंखों में चमक आ गई और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। उसमें उसकी वाइफ दिखा रही थी, उसकी लिटिल वाइफ, और आज उसकी वाइफ ने उसका सरनेम यूज किया था, यानी कि वो उसे अपना पति मानने लगी थी। अभिमन्यु ने पूरी वीडियो देखी तो उसे आज बहुत खुशी हुई। उसने अविका को फोन किया तो अविका का फोन बंद आ रहा था। शायद अभिमन्यु को भी पता चल गया कि अभी अविका क्लास में होगी, इसकी वजह से उसने दोबारा कॉल नहीं किया। वहीं जैसे ही अविका की क्लास खत्म हुई उसने अपना फोन देखा तो उसमें अभिमन्यु की एक कॉल आई हुई थी। उसने कॉल बैक की तो उधर अभिमन्यु अपने काम में बिजी हो गया। जैसे ही उसके फोन पर किसी का कॉल आया तो उसने बिना देखे ही फोन को उठाकर अपने कान पर लगा लिया और खुद काम करते हुए बोला, हेलो। उधर से एक प्यारी आवाज आई, हेलो। अभिमन्यु के हाथ जो जल्दी जल्दी कम कर रहे थे अचानक अविका की आवाज सुनकर रुक गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, उसके चेहरे पर एक सुकून से भरी मुस्कान आ गई। वो बोला, क्या तुम आज कॉलेज में हो? अविका तनुजा की तरफ देखकर अभिमन्यु से फोन पर बोली, मुझे लगता है आपको तनुजा की भेजी हुई वीडियो से पता चल गया होगा। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर फिर एक मुस्कान आ गई। वो बोला, इसका मतलब आप तनुजा से थोड़ी नाराज है? अविका तपाक से बोली, थोड़ी नहीं बहुत नाराज हूं, इस तरह से कोई किसी की वीडियो भेजता है भाला? अभिमन्यु बोला, तो क्या हुआ, और वैसे भी अब मुझे पता चल गया है कि मेरी वाइफ मेरा सरनेम यूज करने लगी है, तो अब तुम तनुजा से नाराज नहीं हो सकती हो। अविका अभिमन्यु की आवाज में खुशी साफ महसूस कर सकती थी, अब उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। वो बात बदलते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? अभिमन्यु सोफे पर बैठकर बोला, मीटिंग की तैयारी, अभी कुछ देर बाद एक मीटिंग होने वाली है। अविका हैरान होकर बोली, इसका मतलब है आप ऑस्ट्रेलिया में हैं? यानी कि उस दिन में अभिमन्यु दिल्ली से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया चला गया था? अविका नाराजगी जताते हुए बोली, फिर आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? उधर अभिमन्यु को अविका की आवाज में नाराजगी साफ महसूस हो रही थी। वो प्यार से बोला, क्योंकि तुम सो रही थी और इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। अविका उदास होकर बोली, अच्छा तो आप कब आओगे? अभिमन्यु उसकी बात सुनकर एक पल को हैरान हो गया। आज पहली बार अविका उसे वापस बुलाने की बात कर रही थी, यानी कि क्या वो उससे मिस करने लगी थी? अभिमन्यु बोला, मुझे लगता है कि इस बार तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। सारी क्लास अटेंड करने के बाद अविका तनुजा के साथ कॉलेज से बाहर जाने लगी, लेकिन सामने कार के पास खड़े इंसान को देखकर उसके कदम वहीं रुक गए और उसकी हाथों की मुट्ठियां बंद हो गई, क्योंकि सामने आदित्य खड़ा था और उसी के बगल में सानिया खड़ी थी। वही जैसे ही सानिया की नजर अविका पर गई वो उसकी तरह आवाज लगाते हुए बोली, हे अविका, देखो आदित्य तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। मैंने उसे कहा भी था कि मैं उसे बुला लाती हूँ, लेकिन देखो ना, इसने मुझे मना कर दिया। सानिया ने आदित्य की तरफ देखकर कहा और फिर अविका की तरफ देखकर बोली, पर आदित्य ने मुझे मना कर दिया, ये बोला कि ये तुम्हारा इंतजार कर लेगा। अविका आदित्य और सानिया से लगभग 10 कदम की दूरी पर थी, पर सानिया की बात सुनकर अविका के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन आए जैसे कि वो सानिया की बात सुनकर और जल्दा चिढ़ गई हो। तनुजा अविका के कान में बोली, अविका, क्या तुझे नहीं लगता ये सानिया की बच्चे आदित्य के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे से बात करती है? मतलब हम भी तो फ्रेंड है, पर मैं तो तुझसे इस तरह चिपक चिपक कर बात नहीं करती हूँ। और ये, तनुजा ने आदित्य और सानिया को एक नजर देखकर अविका से आगे कहा, और ये सानिया की बच्ची जब देखो तो आदित्य से चिपकती रहती है। मैं तो कह रही हूँ अविका, ये अच्छा लड़का नहीं है, तू उससे बात करना बंद कर दे। अविका ने उसे शांत रहने का इशारा किया और वेमन से आदित्य और सानिया की तरफ जाने लगी। वही तनुजा का ये देखकर मुंह बन गया, वो बेचारी चुपचाप जो हो रहा था वो देखने लगी। अविका आदित्य और तनुजा के पास जाकर बोली, हाँ बोलो, क्या बात है, क्यों मुझे बुलाया?
आदित्य हैरान होकर बोला, बुलाने से क्या मतलब है, मैं तो तुम्हें लेने आया हूं ना। अविका अपने दोनों हाथ बांधकर सानिया की तरफ देखकर फिर आदित्य की तरफ चिढ़ाने वाली मुस्कान देकर बोली, लेकिन मुझे तो लगा तुम अपनी फ्रेंड सानिया दी को लेने आए हो, उसने फ्रेंड शब्द पर जोर देते हुए कहा। सानिया इनोसेंट वाला फेस बनाकर बोली, अविका ये तुम कैसी बातें कर रही हो, आदित्य तुम्हें पसंद करता है ना, और फिर मैं तो उसकी सिर्फ फ्रेंड हूँ, वो मुझे लेने क्यों आएगा, वो तो तुम्हें लेने आया था। अविका सानिया की तरफ देखकर बोली, लेकिन सानिया दी अब मेरी शादी हो चुकी है, तो आपको नहीं लगता कि आदित्य को अब कोई और लड़की देख लेनी चाहिए, उसे यूं शादीशुदा लड़की के पीछे पड़ना अच्छा नहीं होगा। अविका की बात सुनकर आदित्य और सानिया दोनों ही हैरान हो गए। सानिया कुछ कहने को हुई कि आदित्य ने आगे बढ़कर अविका का हाथ पकड़कर कहा, अविका ये तुम कैसे बातें कर रही हो, तुम तो मुझे पसंद करती थी ना, या फिर तुम अभिमन्यु को पसंद करने लगी हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्या तुम भूल गई है कि अभिमन्यु रायसिंघानिया से तुम नफरत करती हो, और फिर वो तो किसी और लड़की को पसंद करता है। क्या तुमने अभिमन्यु की वायरल हुई न्यूज नहीं देखी है? देखो, उसने अपना फोन निकाला और एक वीडियो अविका की तरफ कर दी। न्यूज की हेडलाइन पढ़कर अविका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हेडलाइन थी, अभिमन्यु राय सिंघानिया बिजनेस इंडस्ट्री के किंग कल रात एक लड़की के साथ होटल रूम में जाते हुए दिखाई दिए। आदित्य ने जैसे ही अविका का चेहरा देखा वो उसे भड़काने की कोशिश करते हुए बोला, देखा तुमने, मैंने तुमसे कहा भी था ना, ये लोग होते ही ऐसे हैं, धोखा देने में नंबर वन, और बिजनेस इंडस्ट्री में ये तो आम बात है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसे नफरत होनी चाहिए? वो तुम्हारे लायक ही नहीं है, उसे तो सिर्फ तुम्हें पाने के लिए तुमसे जबरदस्ती शादी कर ली, और देखो इस लड़की के साथ कैसे होटल में जा रहा है। मानसी को याद आया कि कैसे इसी वजह से अविका की जिंदगी धीरे धीरे बद से बदतर होती गई, कैसे उसने इसी वजह से अभिमन्यु से डिवोर्स भी मांगा, लेकिन वो तो अभिमन्यु ने अविका को डिवोर्स देने से मना कर दिया, और इसी कारण आदित्य और सानिया को एक और मौका मिल गया। और वो धीरे धीरे अविका की नफरत अभिमन्यु के प्रति और अधिक बढ़ते गए, जैसे तंग आकर अविका अपनी शादी के 7 महीने बाद ही अभिमन्यु को छोड़कर चली गई, यहाँ तक कि उसने अपने पापा राजवीर जी के बारे में कुछ नहीं सोचा। और लगभग अविका 4 सालों तक अभिमन्यु से दूर रही थी। अभिमन्यु ने अविका को ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, पर उससे अविका कहीं नहीं मिला, मिलती भी कैसे, क्योंकि आदित्य और सानिया ने मिलकर अनुष्का के घर पर एक सीक्रेट रूम बनवाया था, जिसमें अविका 4 सालों तक कैद रही। हालांकि अविका को इस बात का पता नहीं था, क्योंकि अनुष्का और आदित्य दोनों उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपना काम निकलवा लिया करते थे, और बेवकूफ अविका हमेशा उन दोनों की बात सुनकर अनुष्का के घर से बाहर नहीं निकलती थी। हालांकि अभिमन्यु ने अपने बॉडीगार्ड से कई बार अनुष्का का घर चेक करवाया था, और वो भी अविका को ढूंढने के लिए कई बार अनुष्का के घर आ चुका था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही वो लोग घर के बाहर आते वैसे ही अनुष्का अविका को सीक्रेट रूम में भेज दिया करती थी, और इसी तरह से इन लोगों ने उसकी जिंदगी को हमेशा अपनी मुट्ठी में रखा। और जब राजवीर जी ने अनुष्का को बताया कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अभिमन्यु के नाम करने वाले हैं, तभी अनुष्का और आदित्य ने अपना बाजी मारी और अविका को वापस सिंह विला भेज दिया। जब अविका को पता चल कि उसके पापा सब कुछ अभिमन्यु के नाम कर रहे हैं, तो उससे अभिमन्यु से और जल्दा नफरत हो गई, इतनी कि एक बार अभिमन्यु पर किसी ने हमला कर दिया और वो लगभग 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहा, लेकिन अविका उससे एक बार भी देखने नहीं गई। अविका 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 कहाँ खो गई? आदित्य ने अविका को खोए हुए देखकर कहा। अविका आदित्य की बात सुनकर अपने होश में आई और बोली, क्या ये बात झूठी नहीं हो सकती? जरूरी तो नहीं कि अभिमन्यु का उसे लड़की के साथ कुछ अफेयर चल रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अभिमन्यु की कोई किल्ड हो और उसके साथ अभिमन्यु की कोई मीटिंग हो, और क्या पता होटल रूम में पहले से ही और भी लोग मौजूद हो। सानिया अविका की बात सुनकर अपने मन में बोली, इस अविका बच्ची को क्या हुआ? ये आज हम लोगों के बातों में आग क्यों नहीं रही है? जल्दी कुछ करना होगा सानिया, वरना इतनी दिनों की मेहनत पानी में मिल जाएगी। कुछ सोच सानिया, कुछ सोच। अचानक सानिया के चेहरे पर एक चमक आ गई। सानिया अविका की बात सुनकर बोली, अच्छा ठीक है अविका, चलो इसे छोड़ो, पर मैंने सुना है कि अभिमन्यु की एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड है, और वो तो यहीं पर रहती है। मैंने सुना है वो काफी इंटेलिजेंट और सुंदर भी है, और अभिमन्यु जब भी यहाँ तुमसे मिलने आता है तो वो लड़की होटल में ही मौजूद होती है, और वो हमेशा अभिमन्यु के साथ ही रहती है। अब इसके बारे में तुम ये मत कहना कि ये भी झूठ हो सकता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो तुम अभिमन्यु जब भी यहाँ आए तो उसकी होटल में पता करवा लेना। अब आगे। अविका सानिया की बात सुनकर मन में बोली, पहले वाली अविका कितनी बड़े बेवकूफ थी। बताओ तो ये लोग अभिमन्यु को फंसे के लिए कितनी घटिया से घटिया बातें बता रहे हैं। अविका ही पागल थी जो इन लोगों की बातों में आ जाएगा करती थी, पर इन लोगों को पता नहीं है मैं अविका नहीं मानसी हूँ। मेरा शरीर भले ही अविका का है, पर मेरी दिमाग और यादें मानसी यानी कि मेरी और अविका दोनों की है।
मैं इनको इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये लोग जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इन लोगों ने मासूम लोगों के साथ बहुत ज्यादा धोखाधड़ी किए हैं ना। इन्होंने अविका की जिंदगी खराब करके रख दी और तो और अविका से जुड़ी हर उन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी जो अविका से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। उन लोगों की जिंदगी इन लोगों ने सिर्फ पैसों के लिए बर्बाद कर दी। मैं इन लोगों को जहन्नम में तक जाने लायक नहीं छोड़ूंगी और ये मेरा वादा है। आदित्य अविका की तरह दिखते हुए बोला, अविका कहाँ खो गई तुम? बैठो गाड़ी में, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैंने आज रात तुम्हारे लिए डिनर रखा है। हम लोग आज रात होटल में डिनर करेंगे। और वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठने लगा। पर अविका तुरंत बोली, नहीं, तुम लोग जाओ, मैं तनुजा के साथ घर जा रही हूँ, मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। इतना कहकर अविका बिना आदित्य और सानिया की बात सुने वहां से मुड़ी और तनुजा की तरफ आ गई, जो उनसे थोड़ी दूर खड़ी उन सब की बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिख रही थी, क्योंकि उसे लगा अविका अब अभिमन्यु से और नाराज हो जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि वो अभिमन्यु को छोड़कर कहीं दूर चली जाए। इसलिए उसका मन बहुत घबरा रहा था। अभी उसका मन कर रहा था कि वो सारी बातें जल्द से जल्द अभिमन्यु तक पहुंचा दे, ताकि वो खुद से अविका को दूर ना जाने दे। पर जैसे ही उसने अविका को अपने पास आते हुए देखा, उसने एक राहत की सांस ली। अविका तनुजा का हाथ पकड़कर अपनी कार में बैठते हुए बोली, चलो अभी अब यहाँ से, अब क्या यहीं पर पूरा दिन बिताना है? तनुजा ने मुस्कुराकर नामे से हिलाया तो दोनों कार में बैठ गई। अविका अपनी कार से आई थी। उसने कुछ दिन पहले ही अपना ड्राइवर लाइसेंस बनवा लिया था। वैसे भी वो 18 साल की हो चुकी थी। हालांकि राजवीर जी को अभी भी अविका की चिंता थी, क्योंकि उन्हें लगा उनकी बेटी को 18 साल की हुए एक ही महीने की तो हुआ है, तो अविका इतनी जल्दी कार चलाना सही से नहीं सीख पाई होगी। पर उन्हें कहाँ पता था कि अविका को कार चलाने बहुत अच्छे से आती थी। और वही तनुजा अविका के चेहरे को नोट कर रहे थी। आज अविका के चेहरे पर उसे आदित्य और सानिया की बातों का कोई भी असर क्यों नहीं दिख रहा था। यही सोच सोच कर तनुजा के मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अविका कार ड्राइव करते हुए तनुजा से बोली, अब पूछो भी मुझसे, क्या बात करनी है? तनुजा उसके बात सुनकर बोली, जब आदित्य और सानिया ने तुझसे अभिमन्यु जीजू के बारे में इतना कुछ कहा, पर तेरे चेहरे में ना तो मुझे गुस्सा दिख रहा है और ना ही अभिमन्यु जीजू के लिए नफरत, ऐसा क्यों? अविका मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि मुझे अभिमन्यु पर विश्वास है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसलिए मैं आदित्य और सानिया की बातें सुनकर भी गुस्सा नहीं कर पाई। और मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आदित्य और सानिया मुझे अभिमन्यु के खिलाफ भड़काने के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं। ये लोग मेरी नजरों में अभिमन्यु की इज्जत गिरने के लिए कितनी घटिया प्लानिंग कर रहे हैं। आई कांट बिलीव दिस। यही सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। खैर छोड़ो, तुम्हारा घर आ गया है, तुम जाओ और मुझे भी आज आराम करना, मेरा बहुत दिमाग खराब है। आदित्य और सानिया की बातें सुनकर तनुजा कार से नीचे उतरते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अपना दिमाग मत खराब करो, घर जाकर जीजू से भी बात जरूर कर लेना ताकि सारी बातें क्लियर हो सके। और आदित्य और सानिया की हर बात पर उनकी आंख बंद करके विश्वास मत कर लिया करो, वो लोग बहुत बुरे हैं, समझी तुम? इतना कहकर तनुजा वहां से चली गई। तनुजा की घर से अविका का घर लगभग 10 मिनट के रास्ते की दूरी पर था और कार से तो अविका अपने घर 5 मिनट में ही पहुंच गई। अविका जब घर आई तो देखा घर पर राजवीर जी मौजूद नहीं थे। वैसे भी राजवीर जी सुबह हॉस्पिटल चले जाया करते थे और वो शाम को ही वापस आया करते थे। कभी कभी वो कंपनी में भी चले जाया करते थे, पर उन्हें कंपनी में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कंपनी में काफी अच्छे और टैलेंटेड लोगों को सीईओ से लेकर और अच्छे अच्छे अधिकारी बना दिए थे। इसलिए उन्हें कंपनी जाने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। हालांकि जब तक कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं हो जाया करता था। और सिंह इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बात यह थी कि सिंह इंडस्ट्री में किसी के भी शेयर नहीं थे। सिंह इंडस्ट्री राजवीर जी ने अपनी मेहनत से खड़ी की थी, इसलिए 100% के सारे शेयर सिंह इंडस्ट्री के राजवीर जी के नाम थे। इसलिए ही तो आदित्य और अनुष्का से लेकर सानिया तक सिंह इंडस्ट्री को अपने नाम करना चाहते थे, क्योंकि राजवीर जी सिंह इंडस्ट्री को अविका के नाम करना चाहते थे। और जैसे ही सिंह इंडस्ट्री अविका के नाम होती तो अविका अरबों रुपए की मालकिन बन जाती। और इसलिए ही अनुष्का, आदित्य और सानिया सब मिलकर अविका को अपने बस में रखने की पूरी कोशिश करते थे। इसलिए आदित्य अविका को अभिमन्यु से ज्यादा मिले नहीं दिया करता था और हमेशा उसे भड़काए रखता था, जिसका नतीजा भी यही होता कि अविका आदित्य की बातों में आ भी जाया करती थी और अभिमन्यु से हमेशा दूर रहती थी। अविका अपने रूम में गई और चेंज कर कर बेड पर बैठ गई। उसने अपना फोन खोला और फिर से हेडलाइट पढ़ने लगी। उसका दिमाग खराब हो रहा था कि ये लोग ऐसी झूठी झूठी खबर अभिमन्यु के बारे में कैसे फैला सकते थे। वो अभी और खबर पढ़ ही पाती कि अचानक वो सारी खबर डिलीट होने लगी और देखते ही देखते वो खबर इंस्टाग्राम से ऐसे गायब हो गई जैसे कि वो कभी इंस्टाग्राम पर आई ही ना हो। अविका समझ गई, जरूरी है, ये अभिमन्यु के आदमियों का काम है, उन्होंने ही सारी खबर को मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवा दी होगी।
वही जैसे ही वो अभिमन्यु को कॉल करने को हुई कि उधर से अभिमन्यु का ही कॉल आ गया। अविका अभिमन्यु के कॉल को उठाकर अपने कान पर लगाकर बोली, हेलो। उधर अभिमन्यु जो कि काफी बेचैन हो रहा था जब उसके गार्ड ने उसे बताया था कि उसकी न्यूज वायरल हो गई है। उसे समझ में नहीं आया कि अचानक ये न्यूज वायरल कैसे हो गई, जबकि वो तो इंडिया में था ही नहीं, फिर कैसे। पर अभी उसे इन सब की कोई चिंता नहीं थी। उसे तो अविका की चिंता थी, इसलिए उसे खुद पर भी ही गुस्सा आ रहा था। वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है कि कोई उसके बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था और उसने किसी चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं ये न्यूज अविका तक ना पहुंचे, और उसका डर सही भी था। आदित्य और सानिया ने इस न्यूज को अविका के पास सबसे पहले पहुंचाया था, पर अभिमन्यु ने जैसे ही ये न्यूज देखी तो उसने सबसे पहले इस न्यूज को मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवा दिया, ताकि अविका अगर ये न्यूज द्वारा देखना भी चाहे तो उसे फिर से ये न्यूज देखने को ना मिले। वही उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी कहीं अविका उससे फोन पर बात ही ना करे। अगर उसने फोन उठाकर उस पर गुस्सा किया तो वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अविका उसे छोड़कर कहीं चली तो नहीं। इसके वजह से उसने अपने आप पर काबू किया और कुछ दिन पहले हुए अविका के बिहेवियर की वजह से उसने तुरंत अविका को कॉल किया, शायद इस उम्मीद से कि इस बार अविका उसे समझेगी। और हुआ भी ऐसा। उसने जैसे ही अविका की बात सुनी उसमें एक सुकून की सांस ली, क्योंकि उसकी आवाज में ना तो कोई नफरत थी, ना कोई घबराहट थी, ना कोई गुस्सा था। उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट और प्यारी थी, जिसे सुनते ही अभिमन्यु के दिल को सुकून सा मिला। ऐसा लग रहा था जैसे प्यासी व्यक्तियों को कोई पानी दे देता है और उसकी जान में जान आती है। वैसे ही आज हाल अभिमन्यु का था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे तड़पते हुए व्यक्ति को किसी ने पानी दे दिया हो और वो बच गया हो। अभिमन्यु फोन पर बोला, क्या कर रही हो? अविका बेड पर लेट हुए बोली, मैं अभी ही कॉलेज से आई थी, चेंज करके लेटी हुई थी। तभी उसे फिर से अविका की आवाज आई जो कह रही थी, मैंने आज आपके बारे में न्यूज सुनी थी, मुझे आदित्य और सानिया दी ने बताया था। वो कुछ कहने को हुई कि उधर से अभिमन्यु की आवाज आई, अविका वो लड़की और मेरे बीच। वो इतना ही कह पाया था कि अचानक फोन कॉल कट गया। अविका ने जब फोन देखा तो अपने सिर पर हल्की सी चपत मारते हुए बोली, अरे यार अविका, तुझे अपने फोन को एक बार देख लेना चाहिए। मेरे फोन की तो बैटरी खत्म हो गई है और अगर अभिमन्यु मुझे फोन करेंगे तो मेरा फोन तो स्विच ऑफ आएगा। मैं क्या करूं यार, लेकिन अभी मैं बहुत थक चुका हूं, मुझे अभी सोना है। मैं अभिमन्यु से शाम को बात कर लूंगी, ये कहकर वो सो गई। पर उसके दिमाग में ये नहीं आया कि उसे फोन चार्ज पर लगा देना चाहिए, ताकि कुछ देर बाद अगर अभिमन्यु का फोन आए तो वो उठाकर बात कर ले। वही अभिमन्यु की बेचैनी और बढ़ गई। उसे लगा कि अविका ने गुस्से की वजह से फोन कॉल काट दी है। उसने दोबारा फोन किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिसकी वजह से उसे पूरा विश्वास हो गया था कि जरूर अविका उससे नाराज होंगी। वो अभी ऑफिस में बैठा हुआ था। उसने 3-4 बार कॉल किया, पर अविका का फोन हर बार की तरफ स्विच ऑफ आ रहा था। वो अपनी चेयर से उठा और अपना कोट पहनकर अपने मैनेजर प्रशांत से बोला, मेरी इंडिया के लिए फ्लाइट रेडी करवाओ अभी। प्रशांत अभिमन्यु के इस तरह कहने पर हड़बड़ा गया और घबराते हुए बोला, लेकिन सर अभी आपकी मीटिंग है और ये मीटिंग में आपका होना बहुत जरूरी है। अभिमन्यु ने घूरकर प्रशांत को देखा और कहा, मैं तुम्हारा बॉस हूं ना कि तुम मेरा ये ऑर्डर, इस मीटिंग को पोस्टपोन करो। मुझे नहीं पता ये कैसे करना है, कैसे नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसे करना है। फिलहाल मेरी इंडिया की फ्लाइट अभी रेडी करवाओ, मुझे इंडिया जाना है, समझे तुम? प्रसाद ने हाँ में सिर हिलाया तो लगभग आधे घंटे बाद अभिमन्यु अपने मैनेजर और पीए के साथ ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के लिए अपनी फ्लाइट में बैठ चुका था। उसका प्राइवेट जेट था। उसने एक बार फिर से अविका को कॉल लगाया, पर अविका का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। वही हमारी कुंभकर्ण अविका, घोड़ गधे कुत्ते सब बेचकर सो रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि वो यहाँ इतने आराम से सोकर किसी बेचारे की नींद चैन सब हराम कर रही थी, और वो हमारे अभिमन्यु जी थे। वही हमारी कुंभकर्ण अविका की नींद जब खुली तो शाम के 6 बजे बज चुके थे। अब उसे भूख भी लगने लगी थी। वो उठी, फ्रेश हुई और अपने फोन को चार्ज पर लगाकर नीचे आ गई। वो जब नीचे आई तो उसने देखा राजवीर जी सोफे पर बैठे हुए लैपटॉप पर अपना काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अविका को देखा वो मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है प्रिंसेस, आप आज काफी देर तक सोते रही? ऐसा लग रहा है आज हमारी प्रिंसेस काफी थक चुकी है। मेड ने हमें बताया आज आपने लंच भी नहीं किया था। अविका अपने पापा के पास बैठते हुए बोली, हाँ पापा, वो मैं आज बहुत थक गई थी इसलिए सो गई, पर अभी मुझे भूख लगी है। राजवीर जी मुस्कुराकर बोले, हाँ तो फिर खाना खा लीजिए जाकर। अविका ने हाँ में सिर हिलाया और डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठकर अपना खाना खाने लगी और राजवीर जी लैपटॉप पर अपना काम करने लगे। लगभग 10 मिनट बाद अविका वापस राजवीर जी के पास आकर बैठ गई तो राजवीर जी ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और दोनों लोग बातें करने लगे। आज वैसे भी राजवीर जी जल्दी हॉस्पिटल से आ गए थे और उन्हें कंपनी में भी कोई काम नहीं था। मानसी आज पहली बार राजवीर जी के साथ बातें कर रही थी, क्योंकि उसका शरीर तो अविका का था, पर उसे इतना तो पता चल गया था कि अविका के पापा अविका से बहुत प्यार करते हैं।
इसकी वजह से मानसी की आंखों में थोड़ी सी नमी आ गई, लेकिन ये खुशी की वजह से थी और उसके अंदर मानसी को अपने पापा मम्मी की याद आ गई थी। ऐसे ही उन लोगों ने बातें की तो अविका राजवीर जी की तरफ देखकर बोली, पापा क्यों ना आज कोई गेम खेला जाए, चलो गार्डन में चलते हैं। उसकी बात सुनकर वहां काम कर रहे हो सारे नौकर अविका की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए, क्योंकि अविका बचपन से ही राजवीर के साथ बहुत गेम खेला करती थी। लेकिन जब से उसकी शादी अभिमन्यु से हुई थी तब से वो बहुत बदल चुकी थी। जब उसकी शादी अभिमन्यु से हुई थी उसका रिश्ता राजवीर जी के साथ भी लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अविका में जो बदलाव आए थे उससे देखकर राजवीर जी बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था कि अविका अब अभिमन्यु को पसंद करने लगी थी और उसको इतना खुश देखकर राजवीर जी के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। राजवीर जी सारे नौकरों को देखकर बोले, चलो आप लोग भी चलिए हमारे साथ, वैसे भी ये मौका बहुत कम आता है जब हम घर पर हो। अविका मुंह बनाते हुए बोली, हाँ वरना तो पापा पूरे दिन हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल से कंपनी में, उन्हीं का तो वही घर है, ये तो सिर्फ नाम का है। उसकी बात सुनकर सारे नौकर हंसने लगे। राजवीर जी बोले, अच्छा चलो ठीक है, अब तो चलो खेलने के लिए। सारे लोग गार्डन में आ गए और फुटबॉल खेलने लगे। लगभग 2-3 घंटे फुटबॉल खेलने के बाद सारे लोग थक चुके थे, इसलिए अविका और राजवीर जी के साथ साथ सारे नौकर भी वापस अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले गए, क्योंकि गार्डन में धूल मिट्टी उन लोगों के कपड़ों पर लग चुकी थी। रात को अविका ने डिनर नहीं किया क्योंकि उसने कुछ देर पहले ही डिनर किया था, इसलिए उसने दोबारा डिनर नहीं किया। लेकिन राजवीर जी ने डिनर किया और वो लोग बैठकर आपस में बातें करने लगे। पता ही नहीं चला कब बातें करते करते रात के 11 बजे बज चुके थे। राजवीर जी ने टाइम देखा तो अविका से बोले, प्रिंसेस कल आपको कॉलेज भी जाना है, जाओ जाकर सो जाओ। अविका ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों लोग अपने अपने रूम में चले गए। वही अविका अपने रूम में आई, उसने फोन देखा तो उसका फोन पूरा चार्ज हो चुका था। अविका ने जैसे ही अभिमन्यु को कॉल किया तो उसने देखा कि अभिमन्यु का फोन स्विच ऑफ है। उसने कई बार फोन किया पर उसका फोन बार बार स्विच ऑफ जा आ रहा था। इसके वजह से वो हार खाकर बेड पर लेट गई और पता नहीं कब उसकी आंख लग गई और सो गई। रात के 3 बजे अविका के रूम का दरवाजा खुला और एक शख्स अंदर आया। रूम में हल्के हल्के रोशनी जल रही थी, जिसमें बेड पर लेटी हुई अविका और भी खूबसूरत लग रही थी। हल्की रोशनी में अभिमन्यु अविका की खूबसूरती को बहुत ध्यान से देख सकता था। अभिमन्यु अविका के पास जाने लगा, लेकिन वो कुछ सोचकर अविका के पास ना जाकर सोफे पर बैठकर उसको देखने लगा। अविका ने एक पतली सी नाइटी पहनी हुई थी और चादर जो उसके कमर तक थी। अविका अभी सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी। पर अभिमन्यु उसके पास नहीं गया, वो उसे ऐसे ही बैठकर देखता रह रहा, क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। भले ही बेड पर लेटी हुई लड़की उसकी पत्नी ही क्यों ना हो, पर वो अविका के बिना इजाजत के उसे छू भी नहीं सकता था। बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला और वो सोफे पर बैठे बैठे ही सो गया। हालांकि सोफा बड़ा नहीं था, जिसकी वजह से अभिमन्यु सही तरह से सो नहीं पा रहा था, पर फिर भी वो सो गया। सुबह 5 बजे अलार्म की आवाज से अविका की नींद खुली, क्योंकि उसे पढ़ाई भी करनी थी। उसके पेपर जल्दी ही आने बजे वाले थे, जिसकी वजह से उसने 5 बजे का अलार्म लगाया हुआ था। वो अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ गई, पर जैसे ही उसने सोफे पर बैठे शख्स को देखा, उसकी चीख निकल गई। अविका हक्की बक्की होकर अभिमन्यु को देख रही थी, जो कि सोते हुए बहुत मासूम लग रहा था। देर रात तक जागने की वजह से वह अभी गहरी नींद में सो रहा था, जिसकी वजह से अलार्म की आवाज भी उसे उठा नहीं पाई थी। अविका ने जल्दी से अलार्म की आवाज बंद की और अपनी आंखें बार बार बंद करके सामने सोते हुए अभिमन्यु को देखने लगी। शायद कहीं उसका ये सपना तो नहीं था, पर जब उसे यकीन हो गया कि वो सच में अभिमन्यु है, तो वो कूदकर खड़ी हो गई और अभिमन्यु के पास जाने लगी। उसने देखा अभिमन्यु ने अपना कोट पैंट पहना हुआ था, गले में टाई बनी हुई थी, जिसकी वजह से वो बार बार अपनी टाई नींद में खोलने की कोशिश कर रहा था, पर गहरी नींद के वजह से वो उसे खुल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। अविका थोड़ा झिझकते हुए उसके पास गई और उसकी टाई निकालने के लिए जैसे ही उसने अभिमन्यु के गर्दन हाथ लगाया, पर अभिमन्यु अपनी गर्दन पर किसी का हाथ महसूस करके अलर्ट हो गया और अविका का हाथ पकड़कर एक झटके में उसने उससे सोफे पर गिराकर उसके ऊपर आ गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अविका को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वो शॉक्ड होकर अभिमन्यु को देख रही था। वही अभिमन्यु जो अब पूरी तरह से जा चुका था, वो अविका को देखने लगा। वो पहली बार अविका को इतने करीब से देख रहा था। अविका बेहद खूबसूरत थी, उसके चेहरे पर एक भी निशान नहीं था, जिसकी वजह से उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा मासूम और मोहक लग रहा था। जब अभिमन्यु को होश आया कि वो अभी किस पोजीशन में है, वो अविका से थोड़ा दूर होकर बैठ गया। अचानक नींद खुल जाने की वजह से उसकी आंखें लाल थी। अविका गौर से अभिमन्यु को देख रही थी। वो अभिमन्यु को देखकर ही समझ गई थी अभिमन्यु पूरी रात सोया नहीं है। वो बोली, आप यहाँ कब आए? अभिमन्यु ने अविका को देखा और कहा, रात की 3 बजे। अविका हैरान होकर बोली, तो फिर आपने मुझे उठाया क्यों नहीं?
अभिमन्यु बोला, क्योंकि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अचानक अविका ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर से उठाते हुए बोली, चलिए आप मेरे साथ। अचानक उसके ऐसा करने से अभिमन्यु थोड़ा हैरान हो गया और बोला, लेकिन अभी कहाँ? उसे लगा कि अविका गुस्से की वजह से उसे कमरे से बाहर निकाल रही है, इसलिए वो थोड़ा उदास हो गया, पर वो खड़ा हो गया क्योंकि उसके पास अभी कोई और चॉइस नहीं थी। वहीं अविका उसे अपने बेड की तरफ ले गई। वहीं अभिमन्यु ने अविका को देखा जो उससे दरवाजे की तरफ न ले जाकर उससे अपने बेड की तरफ लेकर जा रही थी। अभिमन्यु थोड़ा झिझकते हुए बोला, अविका कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? अविका बेड के पास आकर बोली, हम सोने जा रहे हैं। अभिमन्यु हैरान होकर बोला, व्हाट आर यू श्योर कि तुम मेरे साथ सो रही हो? अविका बोली, बिल्कुल, और वैसे भी अभी 5 बजे हैं, सुबह होने में काफी देर है, तब तक आप सो जाए और आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। अभिमन्यु अपने मन में बोला, क्या अविका को मेरी नींद की चिंता है? तो वो अविका से बोला, पर तुम इतनी जल्दी क्यों उठी थी? अविका आराम से बोली, कुछ दिनों में मेरे पेपर आने वाले हैं ना, इसकी वजह से मैंने 5 बजे का अलार्म लगा दिया था। अभिमन्यु बेड पर बैठ गया। अविका का बेड अभिमन्यु की लंबाई से थोड़ा छोटा था, पर अभिमन्यु को बहुत खुशी हो रही थी कि आज अविका उसे खुद के पास आने दे रही थी। वो बेड पर लेट गया। अविका ने उसे ब्लैंकेट उड़ाए और दूसरी तरफ से वो भी आकर उसके पास में लेट गई। वही अभिमन्यु एक बार फिर हैरान हो गया, पर इस बार उसने अविका के कमर पर हाथ रखकर उसे खुद से चिपका लिया और अविका ने भी कुछ नहीं कहा। अविका ने थोड़ा झिझकते हुए अभिमन्यु के चेस्ट पर अपना हाथ रख दिया, क्योंकि ये सब वो पहली बार महसूस कर रही थी। वहीं अभिमन्यु के पेट में तो तितलियां उड़ रही थी, क्योंकि आज उसकी वाइफ उसके इतने करीब थी। कुछ ही देर में अभिमन्यु फिर से सो गया। वही अविका जो अपनी आंखें बंद किए हुए थी, जो अभिमन्यु के चेहरे को बहुत गौर से देखने लगी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, क्योंकि भले ही वो अविका थी, पर उसकी आत्मा तो मानसी थी ना, और मानसी कभी भी किसी लड़के के करीब नहीं गई थी। मानसी ने अपनी आंखें बंद की तो एक बार फिर उसे जो जो अविका के साथ हुआ वो याद आने लगा, पर उसने उस सब को अपने दिमाग से झटका और अभिमन्यु के बाहों में खुद को समेट कर सो गई, क्योंकि अब वो मानसी नहीं, अविका अभिमन्यु राय सिंघानिया थी, और ये दर्जा उसे अविका की आत्मा ने दिया था। और वैसे भी ये अविका का शरीर था, जिस पर अभिमन्यु का पूरा अधिकार था, क्योंकि वो अविका का पति था। यही सब सोचते हुए वो सो गई। सुबह लगभग 10 बजे की करीब अविका की दोबारा नींद खुली। उसी देखा अभिमन्यु अभी बेड पर नहीं था। वो पूरे कमरे घूमने अपनी नजर घुमाकर देखने लगी। तभी उसे बाथरूम से पानी बहने की आवाज आई, तो उसे पता चल गया कि अभिमन्यु अभी बाथरूम में है, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। अविका बेड से उठकर रूम से बाहर जाने ही वाली थी कि अचानक बाथरूम का दरवाजा खुला। अविका ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी की वजह से बड़ी हो गई, क्योंकि अभिमन्यु इस समय सिर्फ टॉवल में खड़ा था, जो कि अविका की थी। उसकी मस्कुलर बॉडी देखकर अविका एक पल के लिए हैरान हो गई। वही अभिमन्यु ने जैसे ही अविका को खुद को देखता पाया, तो वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके बालों का पानी उसकी मस्कुलर बॉडी पर गिर रहा था, जिसकी वजह से वो अभी बेहद हैंडसम लग रहा था। अभिमन्यु उसके पास गया और थोड़ी दूरी पर खड़े होकर उसने अपने बालों में जोर से हाथ फिराया, जिसका पानी अविका के चेहरे पर गिरा और वो होश में आकर इधर उधर देखने लगी। उसके कान और गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। उसकी इस हरकत पर अभिमन्यु के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो अविका के और करीब आ गया और उसकी कमर पकड़कर खुद के पास खींचकर कहा, अविका क्या तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो? सेड्यूस। अविका ने इस शब्द को दोहराकर अभिमन्यु की तरफ देखा, और जैसे ही उसने खुद को देखा, उसने कसकर अपनी आंखें बंद करके अपने मन में कहा, मर गई अविका, तुझे ऐसी नाइटी नहीं पहननी चाहिए थी, पर मुझे भी क्या पता था ये भी रात में ही आ जाएंगे। क्योंकि अविका ने अभी कॉफी कलर की पतली सी नाइटी पहनी हुई थी, जो कि उसके थाई तक आ रही थी। नाइटी में अविका का फिगर साफ साफ दिख रहा था। शर्म की वजह से अविका का मन कर रहा था कि वो अभी यहाँ से भाग जाए। कसम से वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन वो अभिमन्यु से कैसे हार सकती थी। वो भी अचानक बोल पड़ी, लेकिन ये काम तो आप कर रहे हो, मैंने तब भी अपनी नाइटी पहनी है, पर आप तो ऐसे ही आ गए। आपको पता है आप इसमें कितने स्मार्ट लग रहे हो। अगर कोई भी लड़की आपको ऐसे देख लेगी ना, तो वो अपना दिला आप पर हार जाएंगी। पर उसने जैसी अपनी बात खत्म की, वो अपने मुंह पर हाथ रखकर पीठ करके अभिमन्यु के सामने खड़ी हो गई। अभिमन्यु ने जैसे ही अविका की बात सुनी तो उसने चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने अविका की कमर पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींचा, जिससे अविका की पीठ अभिमन्यु के चेस्ट से लग गई। अभिमन्यु ने अविका के खुले कंधे पर सिर रख दिया, जिससे अविका के शरीर में घुसबम आने लगे। अविका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अभिमन्यु ने अविका को मिरर में देखा, जो बहुत मासूम लग रही थी। अभिमन्यु ने अविका को अपनी तरफ घुमाया और उसके फोरहेड पर एक हल्की सी किस कर दी, जिससे अविका को बहुत अच्छी फीलिंग आई। दरवाजा नॉक करने पर अविका अपने होश में आई। उसने अभिमन्यु को देखा, जो उसको ही देख रहा था। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ जाना चाहती थी,
पर अभी वही अभिमन्यु ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था। अविका सवालिया नजरों से अभिमन्यु को देखने लगी और बोली, दरवाजे पर कोई है? अभिमन्यु अपनी आंखें छोटी करके बोला, हाँ तो मैंने कब कहा कि वहां कोई नहीं है, पर मेरा मन नहीं है। अविका थोड़ा सा नाराज होकर बोली, अरे ऐसे कैसे, आप तो मन नहीं है, छोड़ो मुझे, दरवाजा खोलना है मुझे, कोई हमारा वेट कर रहा है। अभिमन्यु ने अविका को अपने और पास खींचकर कहा, अरे लेकिन मैं ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दूं, मुझे क्या मिलेगा? अभिमन्यु की बात सुनकर अविका उसे घूरती हुई बोली, कुछ ज्यादा ही नहीं, आपकी बातें और डिमांड बढ़ने लगी है। अभिमन्यु अपने अंदाज में बोला, हाँ जी, क्योंकि आजकल मेरी वाइफ बहुत अच्छी बन गई है। ये सुनकर अविका के गाल फिर से एक बार लाल हो गए। वो हकलाते हुए बोली, क्या चाहिए आपको मुझसे? अभिमन्यु उसकी आंखों में देखकर बोला, किस? अविका जल्दी से बोली, क्या? अभिमन्यु बोला, हाँ मुझे किस करके दरवाजा खोल देना। अविका अपने पैरों के बल खड़ी हुई और अभिमन्यु के गालों पर किस करने को हुई कि अचानक फिर से दरवाजा नोक हुआ, जिसकी वजह से अभिमन्यु ने अपना सिर घुमाकर दरवाजे को घूर कर देखा। वही अविका जो अभिमन्यु के गाल पर किस करने वाली थी। अभिमन्यु के अचानक ऐसे घूमने से उसने उसके होठों पर किस कर दी। जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने अभिमन्यु के होठों पर किस की है, वो एक झटके में अभिमन्यु से दूर हो गई। अचानक किस की वजह से अभिमन्यु एक पल को जम गया, लेकिन जब उससे होश आया और वो अविका से कुछ कह पाता, पर तब तक अविका गेट खोलने चली है। अभिमन्यु ने हल्की सी अपनी होठों पर हाथ रखा तो उसे अविका की किस याद आ गई और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वही अविका ने जैसे ही दरवाजा खोला, वहां एक मेड शॉपिंग बैग लेकर खड़ी हुई थी। अविका सवालिया नजरों से मेड की तरफ देखने लगी तो मेड अपना सिर झुकाते हुए बोली, मैडम ये बड़े मालिक ने अभिमन्यु सर के लिए कपड़े भेजे हैं। अविका ने हाँ में सिर हिलाया और मेड के हाथों से कपड़े लेकर दोबारा दरवाजा बंद कर दिया और अभिमन्यु के हाथों में कपड़े देते हुए बोली, आपके कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं तब तक शवल लेकर आती हूँ। अभिमन्यु जब तक कुछ कर पाता अविका तब तक बाथरूम में जा चुकी थी। अभिमन्यु वो कपड़े लेकर चेंज करने चेंजिंग रूम में चला गया, क्योंकि उसने पहले ही राजवीर जी को मैसेज करके बता दिया था कि वो सिंह विला आ रहा है। राजवीर जी ने अविका को सुबह बताना सही समझा, पर उन्हें ये नहीं पता था कि अभिमन्यु रात में ही आ जाएगा, लेकिन उन्होंने पहले से ही अभिमन्यु का अलग रूम तैयार करवाने को कह दिया। उन्हें लगा अविका फिर से अभिमन्यु को अपने रूम में नहीं रोकने देंगी, क्योंकि वो अभिमन्यु को आने का मौका ही नहीं देती थी। लेकिन वही अभिमन्यु की सारी चीजें राजवीर जी ने पहले से ही अलग रूम में रखवा दी थी, और वो ऐसा करते भी क्यों नहीं, आफ्टर ऑल अभिमन्यु राज सिंघानिया राजवीर जी का इकलौता दामाद था। कुछ देर बाद अविका अपना बाथरोब पहनकर बाहर आई। उसने देखा रूम में अभी अभिमन्यु नहीं है, शायद वो तैयार होकर नीचे जा चुका था। वो भी जल्दी से चेंजिंग रूम चली गई और प्लाजो टॉप पहनकर बाहर आ गई। क्योंकि आज वो कॉलेज नहीं जा रही थी, इसलिए उसने घर के ही कपड़े पहन लिए। बाल गीले होने की वजह से उसने खुले छोड़कर उसमें हेयर बैंड लगा लिया। होठों पर हल्की सी लिप बाम, जिसकी वजह से अविका बेहद प्यारी लग रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे वो एक शादीशुदा लड़की है। हाँ, गले में भले ही उसके एक छोटा सा बट बहुत प्यारा मंगलसूत्र पड़ा हुआ था, पर वो देखने में कोई सुंदर सा लॉकेट लग रहा था, क्योंकि उसे अभिमन्यु ने काफी अच्छी तरीके से बनवाया था। अगर कोई गौर से देखता तो उसमें अभिमन्यु का ए और अविका का ए लिखा हुआ था। अविका वहां से नीचे चली गई। जब वो नीचे आई तो उसने देखा अभिमन्यु और राजवीर जी कॉफी पी रहे थे, साथ में बातें भी कर रहे थे। अविका मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग डैडी। आवाज सुनकर अभिमन्यु और राजवीर जी ने अविका की तरफ देखा। वही राजवीर जी मुस्कुराते हुए बोले, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। लेकिन अभिमन्यु तो बस अविका को ही देख रहा था कि तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, क्या सच में अभिमन्यु राय सिंघानिया मेरे सामने बैठा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? अविका ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। अनुष्का नेवी ब्लू कलर की साड़ी में अपनी हाई हील की टिक टिक करती हुई आई। वही उसके बगल में आदित्य भी खड़ा था, पर उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि उसे अभिमन्यु को देखकर वहां कोई भी खुशी नहीं हुई। वो अविका को घूर कर देख रहा था, पर अविका ने उसे तुरंत इग्नोर किया और अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए बोली, ओ अनुष्का मासी, बड़े दिनों बाद दिखाई दी, क्या कुछ बहुत जरूरी काम करने के लिए चली गई थी? उसके ऐसे बात सुनकर अनुष्का ने अपने दांत किटकिटाते पर खुद को शांत करते हुए अविका की तरफ आते हुए बोली, नहीं मेरी बच्ची, मुझे तेरी बहुत याद आई, पर क्या करूं, थोड़ा काम भी तो था इसलिए चली गई। वो जैसे ही अभिमन्यु के पास वाले सोफे पर बैठने को हुई कि वहां अविका अभिमन्यु के पास बैठ गई और दूसरे सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोली, बैठिए ना अनुष्का मासी। अनुष्का ने गुस्से में अपनी मुठियां बंद कर ली, जो कि अविका ने देख ली थी, और उनको इस तरह गुस्से में देखकर अविका के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ गई। वही अभिमन्यु अविका के चेहरे की हर एक हरकतें नोटिस कर रहा था। उसे अनुष्का और आदित्य का वहां आना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही उन सबके रग रग से वाकिफ था। पर वो अपने वाइफ और ससुर के आगे कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके लिए उसकी वाइफ ही सब कुछ थी।
आदित्य आगे आया और राजवीर जी के पैर छूकर बोला, हेलो अंकल, कैसे हैं आप? रणवीर जी मुस्कुराते को बोले, हम बहुत अच्छे हैं यंग मैन, बैठिए। सब लोग बैठ गए। राजवीर जी मेड से बोले, जाए सबके लिए कॉफी लेकर आइए। अविका मेड को रोकते हुए बोली, अरे कॉफी नहीं, चाय, क्योंकि अभिमन्यु और पापा को चाय पसंद है। आदित्य अविका की तरफ देखकर बोला, और मेरी पसंद तो तुम्हें पहले से ही पता है। आदित्य की बात सुनकर अविका अपना सिर खुजलाते हुए बोली, सॉरी आदित्य, पर मैं आजकल चीजें भूल जाती हूँ, तो मुझे पता नहीं है, पर तुम मेड से कहकर अपनी पसंद बता दो। मेड ले आएगी है ना अनुष्का मासी? उसने घूरते हुए अनुष्का को देखकर कहा। उसकी बातें सुनकर आदित्य के चेहरे से मुस्कान चली गई। वही अनुष्का जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने अविका, वैसे भी अभी तुम स्टडी कर रही हो तो छोटी मोटी चीजें याद नहीं रही होंगी। स्मक स्मक स्मक। मेड ने सिर झुकाकर हाँ कहा और वहां से चली गई। अनुष्का राजवीर जी को देखकर बहुत प्यार से बोली, वीर जी आपने हमें बताया नहीं कि अभिमन्यु भी यहाँ आया हुआ है। हम मिलने आ जाते हैं। अनुष्का ने राजवीर जी को उनकी शॉर्ट फॉर्म वीर से बुलाती थी। अविका अनुष्का की तरफ देखकर बोली, अनुष्का मासी आप ना पापा का पूरा नाम लीजिए। वीर जी, ऐसा लगता है जैसे मेरे पापा आपके पति बन गए हो। उसकी बात सुनकर अनुष्का हक्की बक्की रह गई। वो अविका की तरफ देखकर बोली, अविका ये तुम कैसी बातें कर रही हो, और हमारी तो शादी हो ही जाएगी ना, फिर तो मैं तुम्हारी मॉम बन जाऊंगी। अविका बोली, सॉरी अनुष्का मासी, पर मैंने अपने पापा के लिए दूसरी मॉम डिसाइड की है। अनुष्का खड़े होकर चौंकते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रही हो? मैं इतनी देर से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। राजवीर जी खड़े होते हुए बोले, अनुष्का तमीज में बात करो, समझी तुम? अविका मेरी बेटी है, और अगर वो तुमसे मेरी शादी नहीं करवाना चाह रही है तो मेरी शादी तुमसे नहीं होगी। वैसे भी मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए ही शादी करना हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है शादी करने का। मानसी को याद आया कि अविक की शादी अभिमन्यु से हुई थी, तब वो सिर्फ 18 साल की हुई थी। शादी के बाद भले ही वो अभिमन्यु के साथ नहीं रही थी, पर अनुष्का और आदित्य दोनों ने उसको राजवीर जी से भी दूर रखा था, और वो भी अपने पापा से भी दूर रही थी, और तब राजवीर जी की उम्र 45 साल थी। राजवीर जी की शादी 25 साल की एज में हो गई थी। शादी के 2 साल बाद जब वो 27 साल के थे तब अविका का जन्म हुआ था। अविका के जन्म देने के बाद अविका की मम्मी संजना को हार्ट अटैक आ गया था, क्योंकि वो इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। सॉरी दोस्तों, बीच में टपकने के लिए माफी चाहती हूँ, पर क्या करूँ, मुझे लगा आप बाद में पढ़ोगे नहीं, इसलिए लिख दिया। आज मेरी कहानी की 20 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, और मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। उनका दिल बहुत कमजोर था, जिसके वजह से जब उन्हें पता चला कि उनके घर पर एक नन्ही सी परी आई है, उन्हें उनकी खुशी ले डूबी, और वो अपनी परी को गोद में खिला भी नहीं पाए, और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तभी राजवीर जी ने कसम खा ली कि वो अपनी बेटी का पालन पोषण अकेले ही करेंगे। अविका की दादी शीतल जी ने अविका का पालन पोषण किया था। वो हमेशा राजवीर जी को दूसरी शादी करने के लिए कहती थी, पर राजवीर जी हमेशा मना कर दिया। धीरे धीरे अविका 7 साल की हो गई और शीतल जी का भी देहांत हो गया। अविका और अविका के पापा राजवीर जी ही एक दूसरे की दुनिया थे। पर अविका के मन में उसकी दादी की बात बैठ गई थी। शीतल जी, दादी जी ने अपनी आखिरी सांस ले रही थी, तब वो अविका से बोली, बेटा तुम्हारी कुछ सालों बाद शादी हो जाएंगी, तब तुम्हारे पापा अकेले रह जाएंगे। वादा करो कि तुम उनकी शादी भी करवा दोगी, ताकि तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहो, और माँ का आंचल तुम्हारे नसीब में भी हो, और तुम्हारे पापा की जिंदगी में भी खुशियां आ जाए। करो वादा अविका, बेटा करोगी ना? 7 साल की अविका ज्यादा तो समझदार नहीं थी, पर वो इतना समझ गई कि उसकी दादी उसके पापा के लिए अच्छा ही सोच रही है, और उसने अपने नन्हे से हाथ अपनी दादी के हाथों में रख दिए। जैसे ही अविका ने वादा किया, दादी जी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस टाइम अविका के पापा राजवीर जी सिंह बिला मौजूद नहीं थे, वो ऑपरेशन के सिलसिले में इंडिया से दूर गए हुए थे। अनुष्का अपने झूठे आंसू बहाते हुए बोली, लेकिन वीर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अविका ने तो मुझे पसंद किया था अपनी मां बनने के लिए, फिर वो ऐसा क्यों करना चाह रही है? अविका उसकी और ओवर एक्टिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो खड़े होते हुए बोली, पर अब मुझे आपसे अपने पापा की शादी नहीं करवानी है, और वो अपने रूम में चली गई। वही आदित्य खड़े होते हुए बोला, राजवीर अंकल, क्या मैं अविका से बात कर आऊं? वो जैसे ही अविका के रूम की तरफ जाने को हुआ कि अभिमन्यु उसके आगे जाते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी बीवी से बात कर सकता हूँ। उसने बीवी शब्द पर जोर देकर कहा, और वहां से अविका के रूम में चला गया। अविका अपने रूम में आ गई और उसने खुद को देखकर कहा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरे पापा की जिंदगी में ये अनुष्का नाम की चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। इसके लिए मुझे पापा की शादी किसी और से करवानी होगी, पर किससे? उसने अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया हो। उसने अपनी आंखें एक झटके में खोल ली और पीछे मुड़कर देखा तो वहां अभिमन्यु खड़ा हुआ था।
जो उसे ही देख रहा था। अभिमन्यु उसके बाल सही करते हुए बोला, तुम इतना गुस्सा करते हुए अच्छी नहीं लगती हो वाइफ। अविका की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। अविका अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, अभी मुझे पापा के लिए एक अच्छी सी मॉम ढूंढनी है। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु हक्का बक्का सा होकर अविका को देखने लगा, क्योंकि आज पहली बार अविका ने अभिमन्यु के निकनेम अभी से बुलाया था। पर उसकी बात सुनकर अभिमन्यु को हंसी भी आ रही थी। उसने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, इतनी सी बात के लिए अपने इतने कीमती आंसू क्यों बहा रहे हो वाइफ? और रही बात डैड की शादी की, तो हम उनके लिए एक अच्छी वाइफ लेकर आएंगे, जो उन्हें खुश रखेगी और तुम्हारी भी बेस्ट मॉम होगी, जैसा तुम चाहती हो, ठीक है? अभिमन्यु की बात सुनकर अविका के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाँ में सर हिलाया और अभिमन्यु के गले से लग गई। इसके आगे की कहानी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।